नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। यूपी जिला पंचायत के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बरकरार है। बड़ी और अहम जानकारी, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक बीजेपी का परचम लहराता हुआ दिख रहा है। लखनऊ, कानपुर और उन्नाव की सीट से भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और प्रयागराज में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो अवध से लेकर पूर्वांचल तक और जौनपुर में भी निर्दलीय प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी पर तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा दबदबा जिला पंचायत चुनाव में दिख रहा है। जिला पंचायत के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा दिखा। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल और अवध तक बीजेपी ने परचम लहराया है। लखनऊ, कानपुर और उन्नाव की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। प्रयागराज में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है और इसके साथ साथ जौनपुर में निर्दलीय प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी की जीत हुई है। तो बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी खबर जिला पंचायत चुनाव से जुड़ी है और इसे 2022 के पहले सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल और अवध तक भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बढ़त के साथ परचम लहराया है। लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज बड़े जिलों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है और बीजेपी और सपा में टक्कर थी, लेकिन बीजेपी एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए यूपी के 53 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए वोटिंग की गई और अब नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। जालौन में भी बीजेपी को जीत मिली है। घनश्याम अनुरागी निर्वाचित हुए हैं। रामपुर में भी भाजपा के ख्याली राम को जीत मिली है। तो कई जिलों में और इसके अलावा सुल्तानपुर में भी बीजेपी प्रत्याशी उषा सिंह को जीत मिली है। जिला पंचायत चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी का सीधा दबदबा दिख रहा है। लखनऊ से लेकर कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, जालौन, रामपुर, प्रयागराज तमाम जिलों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त के साथ जीत मिली है। हालांकि जौनपुर में निर्दलीय प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी को जीत मिली है। जालौन में भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम अनुरागी जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं और रामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के ख्याली राम को जीत हासिल हुई है। से लेकर पश्चिमांचल और साथ साथ अवध में भी बीजेपी को बड़ी बढ़त के साथ जीत मिली है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी का सीधा दबदबा लगातार दिख रहा है। 53 जिलों में वोटिंग के बाद अब नतीजे लगातार धीरे धीरे साफ होते हुए दिख रहे हैं। जौन से निर्दलीय प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी को जीत मिली। जालौन में बीजेपी के प्रत्याशी को जीत मिली है। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता। प्रयागराज, उन्नाव, जालौन, सुल्तानपुर और लखनऊ में भी बीजेपी को जीत मिली है। और उत्तराखंड से सबसे बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंच चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजभवन पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह को विधायक दल का नेता माना गया। सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेंगे पुष्कर सिंह धामी और उसके शपथ ग्रहण की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी राजभवन जा रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी आज ही सीएम पद की शपथ लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, आज ये विधायक दल के नेता चुने गए हैं पुष्कर सिंह धामी। सर्वसम्मति से सिर्फ एक नाम प्रस्ताव रखा गया, पुष्कर सिंह धामी के नाम का प्रस्ताव आया और उनको सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। अब सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन पहुंच रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर, राजभवन पहुंच चुके हैं पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद हैं। सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेंगे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर विधायकों के समर्थन का दावा करेंगे और बहुमत का दावा करने के साथ साथ सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद हैं। दोपहर 3 बजे विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुना गया और अब राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने के लिए पुष्कर सिंह धामी दावा पेश करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी उनके साथ मौजूद हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ग्रहण भी उनका शाम 6 बजे होना है। उससे पहले राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर विधायक पुष्कर सिंह धामी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उसके बाद शपथ ग्रहण भी होगा। कुमायूं क्षेत्र से बड़ा राजपूत चेहरा है और युवा चेहरा है पुष्कर सिंह धामी। राजभवन पहुंच गए हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेंगे, विधायकों के समर्थन का दावा करेंगे, बहुमत का दावा करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद उनका शपथ ग्रहण आज शाम 6 बजे होगा। ये बड़ी और अहम खबर, राजभवन पहुंच चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। विधायक दल की बैठक की तस्वीरें तमाम देख रहे हैं आप। सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया पुष्कर सिंह धामी को और अब राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर वो
विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए, बहुमत का दावा करते हुए सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। आज ही विधायक दल के नेता चुने गए हैं पुष्कर सिंह धामी और आज ही उनका शपथ ग्रहण भी होना है। कल देर रात 11:15 बजे के करीब तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया था और 24 घंटे के अंदर पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता भी चुना गया और शाम 6 बजे पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे। बड़ी जानकारी फिलहाल राजभवन पहुंच चुके हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उन खास मेहमानों का आपसे तारुफ भी कराएंगे। मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ साथ हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं जीतराम जी, पूर्व विधायक कांग्रेस के। लेकिन मनोज जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से कि युवा चेहरे पर बीजेपी ने दारोमदार दिखाया है, दारोमदार दिया है युवा चेहरे को। भूतपूर्व सैनिक के बेटे भी हैं, कुमाऊं क्षेत्र से एक बड़ा नाम अपने आप में, लेकिन कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी पुष्कर धामी के कंधों पर, खासतौर पर जब 8 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं? आयुष जी, ये वास्तव में पूरे प्रदेश को चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि एक विधायक जिसे मंत्रिमंडल का अनुभव है कि नहीं है, भले ही वो अंतर्मन समिति में रहे हैं और बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है, बिल्कुल वो छात्र नेता रहे हैं। एबीपी भी कई सालों को अपने 6 साल तक उन्होंने अपने कंधे पे ढोई है जी। और 2012 में जब विधायक बने थे, ये चेहरा सामने आया था बिल्कुल जोश का। ये सबसे बड़ा एक, मैं कहता हूं कि केंद्र ने जो फैसला लिया है सबको चौंका दिया है। कल तक कयासबाजियों का दौर आपके अनिल बलूनी जी से लेके और सब जितने भी बड़े नेता, बड़े चेहरे प्रदेश में हैं, पूरे समाचार चैनलों में छाए हुए थे। पुष्कर सिंह धामी अचानक आज सुबह से प्रकट हुए और पूरे उसमें छा गए। अब केंद्र में मोदी जी और अपने शाह जी या फिर अपने जो जेपी नड्डा जी हैं, उनकी किस सोच के तहत पुष्कर सिंह धामी जी को आगे लाया गया, क्या युवा चेहरा बनाकर सामने पेश किया जा रहा है? क्या इससे भाजपा को उम्मीद जगेगी कि जो 2022 का चुनाव है उसमें अपने को साबित कर पाएगी? ये कहना बिल्कुल चुनौतियां हैं 2022 के चुनाव में, किस तरह से पुष्कर सिंह धामी खुद को और भारतीय जनता स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जीत जी, आप कांग्रेस के लिहाज से किस तरह से देखते हैं? 3 महीने के इस टाइम ड्यूरेशन में, 3 से 4 महीने के ड्यूरेशन में 3 चेहरों को देखा गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी। युवा चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी दे रही है, कांग्रेस इसे किस तरह से देख रही है? विनोद सुयाल जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अजीत जी, आप तक आवाज पहुंची है क्या मेरी? जारी किया था जीत जी, आपकी आवाज शायद पहुंच नहीं पा रही है हमारे साथ। विनोद जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ विनोद जी, आखिर एक युवा चेहरे पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन चुनौतियां भी कई सारी हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की छवि में जो लगातार बदलाव होता हुआ दिख रहा है, इससे पार कैसे आ पाएंगे पुष्कर सिंह धामी? निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जी बहुत ही अनुभवी, मुझे लगता है उत्तराखंड राज्य का भूगोल का पता है और पूरी तरह से उत्तराखंड राज्य के बारे में उन्होंने लंबे समय से काम कर रहे हैं और उनका राजनीतिक अनुभव भी बहुत लंबा है। वो छात्र जीवन से ही राजनीति में रहे हैं और मुझे लगता है कि वो इन सब चुनौतियों को पार पा लेंगे और 2022 का जो चुनाव होगा उसमें हमको जो हमारा लक्ष्य है, निश्चित रूप से हम दोबारा उत्तराखंड राज्य के अंदर सरकार बनाने में सफल होंगे। लेकिन विनोद जी, क्या धामी साहब के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी 2022 का चुनाव, या फिर ये अभी लंबे वक्त की बात है, तब चर्चा करेंगे? सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखती है। पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता बने और मुख्यमंत्री की शपथ देने वाले मुख्यमंत्री बनी गए हैं, तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में हम चुनाव भी लड़ेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे, उनके नेतृत्व में भी चुनाव लड़ेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता भी होंगे, उनके नेतृत्व में भी चुनाव लड़ेंगे। चलिए ठीक है विनोद जी, बने रहिए आप हमारे साथ। विश्वास करते हैं। ठीक है विनोद जी, बने रहिए आप। सामूहिक नेतृत्व किया जा रहा है, लेकिन मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जिसने पुष्कर धामी को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया इस सफ में? धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, कई सारे नाम चल रहे थे, अनुभव भी है और संगठन का भी एक बड़ा जिम्मा उन लोगों के पास रहा है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के क्या कारण आप मान रहे हैं कि उन्होंने लीड किया
क्या युवा चेहरा उनका है, इस वजह से संगठन और छात्र जीवन का उनको लंबा अनुभव है, ये एक बड़ा कारण रहा, या फिर सबसे इतर भ्रष्टाचार से दूर एक स्पष्ट छवि, एक सुशील छवि? इसमें कई कारण हैं। पुष्कर सिंह धामी जी संघ और संगठन परिवार से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। प्रोफाइल बड़े नेताओं का देखने की जगह मेरे ख्याल से जो ऊपर थिंक टैंक है भाजपा का, वो संघ और संगठन को देख के चल रही है। संघ और संगठन के प्रति जो उनको ये लगा कि अनुशासित सिपाही है, जिसने कई साल संघ और संगठन को दिए, उसमें वो ये बिल्कुल कोताही नहीं बरत रहे कि उनको कोई विधायक मुख्यमंत्री बनाना है या फिर क्या कहते हैं कोई बहुत जानकार आदमी जो क्या कहते हैं प्रदेश की राजनीति में कई साल मंत्री रहे हों, उनको मुख्यमंत्री बनाना है। तो ये इस समय जो पुष्कर सिंह धामी जी का सामने चेहरा आया है, वो साफ और सीधे शब्दों में जो मैं कहूँगा वो ये है कि केंद्र अपने इशारे पे प्रदेश को चलाना चाह रहा है, उत्तराखंड प्रदेश। स्वाभाविक सी बात है कि उनको एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिस चेहरे को देखते हुए, मैं माफी चाहूंगा बार बार फोन आ रहा है इस लाइन पे। चलिए जी, आपके पास मैं दोबारा लौटता हूं, लेकिन जीतराम जी, अगर आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है तो किस तरह से इस बदलाव को कांग्रेस देख रही है 2022 के लिए, इसके मायने किस तरह से कांग्रेस के लिए? जी नमस्कार, मैं सर्वप्रथम तो धामी जी को बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा नेता को प्रदेश की कमान सौंपी, और 2012 में जब वो पहली बार विधायक बने थे तो उसी समय मुझे भी विधायक बनने का अवसर मिला कांग्रेस से। और धामी जी का भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है वो संघ से रिलेटेड है, वहाँ संघ की होती है, बड़े सीनियर लीडर के होते हुए एक युवा साथी को उन्होंने उत्तराखंड जैसे राज्य की कमान सौंपी। और निश्चित रूप से उनका जो धामी जी का बनना कांग्रेस के हित में बहुत अच्छा एक कदम होगा। कांग्रेस के लिए 2022 में बहुत आसानी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं इन 5 सालों में 4.5 साल लगभग हो चुके हैं, और इन 4 सालों में भाजपा का अपना चेहरा उजागर हो गया। उन्होंने 3 मुख्यमंत्री, जब 2007 से 12 तक भाजपा की सरकार थी तो 3 मुख्यमंत्री उस समय बदले, और 3 मुख्यमंत्री इस समय 2000 जो इनका 17 से 22 का जो पीरियड है, 3 मुख्यमंत्री उसमें हुए, और 2 मुख्यमंत्री उनके 1 साल के कार्यकाल में अंतरिम गवर्नमेंट में है, तो 8 मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है, आपका कहना ये कि आपका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपकी राहें आसान कर दी हैं, लेकिन रास्ता कितना आसान आपका 2022 के लिए, इस पर मैं आऊंगा जीतराम जी आपके पास। लेकिन अगर हमारे साथ सुनियाल जी, अगर विनोद जी लगातार जुड़े हुए हैं, विनोद जी, जो बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी के अंदर खाने में जो तकरार रही है, या फिर जो सबसे बड़ी चुनौती 2022 की दिख रही है, उसको कैसे पार पाएंगे? इतना लंबा अनुभव सत्ता का नहीं है धामी साहब के पास, जिम्मेदारी तो बड़ी दी गई है। पुष्कर सिंह धामी जी के पास राजनीतिक क्षेत्र का बहुत बड़ा अनुभव है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों पर रहने के उपरांत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ उनको काम करने का अनुभव है। उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा में उन्होंने पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर युवाओं के बीच में बहुत सुंदर काम खड़ा किया है। उसके बाद वो लगातार विधायक हैं, और निश्चित रूप से उनकी जो योग्यता है, क्षमता है, और जो उनका जो जुझारूपन है, और जो जिस तरह से उनके पास पहाड़ और मैदान का जो समन्वय है, वो निश्चित रूप से भारतीय। लेकिन ये समन्वय नेताओं के बीच कितना दिखा पाएंगे धामी साहब, विनोद जी? चाहे वो तीरथ सिंह रावत की बात हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात हो, निशंक साहब का भी कई बार दखल मिलता है, और धन सिंह रावत का नाम चर्चा में था, सतपाल महाराज का नाम चर्चा में थे, कई सारे अनुभवी नेता पार्टी में हैं और सत्ता में भी होंगे। इन लोगों के बीच समन्वय बनाकर, सत्ता के बीच, संगठन के बीच समन्वय बनाने के साथ साथ आरएसएस से भी समन्वय बनाना है, कई सारे समन्वय बनाने होंगे। इतनी समन्वय की जो कोशिशें उनकी होंगी वो मुकम्मल हो पाएंगी 2022 तक? स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी के अंदर कई वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है, और जिनको काम करने का बड़ा अनुभव है। और क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर एक ही व्यक्ति को आसीन होना है, इसलिए उस रूप में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री पद के लिए विधानमंडल दल ने अपना नेता चुना है। तो वो समन्वय बनाने में, क्योंकि उनका व्यवहार और उनको सभी वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद
और सभी जो उनके सहयोगी साथी हैं उन सबका स्नेह प्यार प्रेम और उत्तराखंड की जनता के युवाओं का जो युवाओं का प्रदेश है उत्तराखंड, इन सब का भी व्यापक समर्थन उनको प्राप्त होगा और भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और 2022 की चुनौती को पार करेंगे और उत्तराखंड के अंदर 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में। मनोज जी, मेरा सवाल आपसे है, टीम धामी में किन लोगों को जगह दी जा सकती है, तो सवाल है ही, लेकिन चाहे वो कोविड को लेकर जो छवि प्रदेश में सरकार की बनी है, कुंभ को लेकर जो सरकार की छवि प्रदेश में बनी है, पलायन, भ्रष्टाचार जैसे जो मुद्दे रहे हैं, इन सब से पार पाना कितनी बड़ी चुनौती होगी धामी साहब के लिए, और वो भी इतने कम वक्त में, 7 से 8 महीने का जो वक्त है? मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पे, मैं तो पुष्कर सिंह धामी को तब से बहुत करीबी से जानने लगा हूँ जब उनकी शादी में मैं और 2 वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ, राजेंद्र जोशी और अरुण शर्मा जी साथ में थे। उस समय युवा नेता के रूप में उनकी पहचान थी और जब मैंने वहाँ गाड़ियों की कतारें देखी, हमें भी लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा उनकी शादी में शामिल होने के लिए, तो उस समय ही लग गया था कि ये बड़ा चेहरा आने वाले समय में राजनीति में कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाएगा। और पुष्कर सिंह धामी में कुब्बत है, उनका जो एक जुझारूपन है वो उनकी राजनीति में आगे नहीं आएगा। रही बात ये विभिन्न आपकी कोविड समस्याओं से लेकर और जितनी भी आप समस्याएं काउंट कर रहे हैं कि 4 महीने में क्या क्या कर पाएंगे पुष्कर सिंह धामी, मैं कल 4 महीने में वो 4 महीने किसी भी मुख्यमंत्री को अपना कार्यकाल समझने के लिए ही निकल जाता है। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी पुष्कर सिंह धामी के लिए अगर सीनियर लीडर्स जो जितने भी आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात भी है कि पुष्कर सिंह धामी का ब्रदर जो भगत सिंह कोश्यारी रहे हैं, निशंक जी उनके प्रिय रहे और तीरथ सिंह रावत जी भी उनके बहुत सन्निकट रहे हैं, बहुत सौहार्दपूर्ण रहा है। तो हो सकता है कि जो 8 है अभी तक भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा ने अपने ठीक है। मनोज जी, ये जो बदलाव किया गया है एन मौके पर, इस बदलाव के आम आदमी पार्टी के लिए खासतौर पर क्या मायने हैं? हालांकि जीत जी दावा कर रहे हैं कि रास्ता आसान हो जाएगा कांग्रेस का, लेकिन क्या इतना ही आसान है रास्ता आसान हो जाना? बिल्कुल स्वाभाविक। इस समय तो सच कहें तो जो कांग्रेस है ये आप है, आम आदमी पार्टी है, अगर वो अपने को कैश करना चाहे तो बहुत अच्छे से कैश कर सकती है सब मामले में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के पास, क्योंकि कांग्रेस में भी फुटबॉल बना हुआ है बिल्कुल बहुत बुरी तरह से। भाजपा के जो सीनियर लीडर इस समय चाहे एकजुट दिख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में, कोई विरोध नहीं है, सब तैयार है। लेकिन जिस तरीके से 3-4 महीने, 1 महीने 15 दिन की हमने तीरथ सिंह सरकार देखी है, तब भी कोई विरोध नहीं था। लेकिन पीठ पीछे अफसरशाही ने जिस तरीके से गुल खिलाए, अफसरशाही किन के इशारे पे, किन मंत्रियों के इशारे पे, किन भूतपूर्व मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के इशारे पे चलती रही और क्या क्या खामियां आती रही, कितने घंटे अंदर राजनीति के अंदर है, वो सारे इसमें दिखाई दे रहे थे। विनोद भाई को मैं बहुत गौर से सुन रहा था। विनोद भाई बहुत अच्छे समर्पित कार्यकर्ता भी हैं भाजपा के और बहुत लंबा अनुभव है उनको भी राजनीति का, छात्र राजनीति से लेके। लेकिन विनोद भाई को कहीं ना कहीं ये भी जरूर दिखते होंगे कि ये जो गड्ढे खड्डे हैं इतनी मजबूती से ये बहुत लंबे पैदिश बना रहे हैं, क्या सीनियर लीडर की अनदेखी भाजपा को भारी नहीं पड़ेगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न होगा। बिल्कुल ठीक है। मैं लौटता हूं मनोज जी आपके पास। जी, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी, कांग्रेस के अंदर खाने में जो तकरार है, पहले उससे कांग्रेस को पार आना होगा, उसके बाद तो बीजेपी से लड़ेगी कांग्रेस, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष साहब हो, इसके पहले नेता प्रतिपक्ष जी थी, हरीश रावत का एक अलग खेमा बना हुआ है। इन सारी तकरारों से जब आप लड़ पाएंगे तब तो बीजेपी से लड़ने की नौबत आएगी। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के एक बहुत बड़ा प्रजातंत्र कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेसता है और कांग्रेस इस देश के स्वतंत्रता से लेकर के, इस देश की स्वतंत्रता से लेकर आज तक कांग्रेस ने बहुत इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और ये आपसी कभी कभी जो है, लेकिन जो मतभेद होते हैं वो जी, जो बड़ा समय गलत था, गलती थी, उसे डिफेंड करने की कोशिश सामूहिक तौर पर बीजेपी कर रही है और कम से कम पब्लिक डोमेन में जताने की कोशिश भी है कि बीजेपी एक संयुक्त रूप से खड़ी हुई है हर नेता के साथ। ये क्या कांग्रेस कर पाएगी संयुक्त रूप से? प्रदेश के जिस तरह से उत्तराखंड की जनता ने 57 विधायकों के साथ भाजपा को मैंडेट दिया था, उस मैंडेट प्रयोग किया, इससे प्रदेश में अस्थिरता लाई। और वो आज से नहीं, जब से 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब से उन्होंने उत्तराखंड के साथ हमेशा छल और कपट किया है। 2016 में कांग्रेस की यहाँ की जनता को धोखा देकर के कांग्रेस की सरकार गिराई, वहां के विधायकों को खरीदा,
उसके बाद 17 फिर राष्ट्रपति शासन लगाया, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो माननीय उच्च न्यायालय ने जब फैसला दिया, फिर कांग्रेस सरकार आई और उसके बाद यहाँ की जनता को बरकला करके इन्होंने कहा सत्ता में अच्छे दिन लाएंगे, हम सरकार सत्ता में भाजपा आई और जनता ने पूरा बहुमत इनको मैंडेट 57 विधायक दिए थे और 57 ठीक है, जनता का जो मैंडेट था उसका इस्तेमाल नहीं किया। विनोद जी अगर आप आवाज सुन पा रहे मेरी, बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के साथ ये कोइंसिडेंस कई बार बदलने पड़े, लेकिन चुनौतियों से पार पाने की जो कोशिश होगी क्या वो सामूहिक तौर पर ही होगी या पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर जो जिम्मेदारी दी गई है उनसे उम्मीदें भी उसी प्रकार से हैं? निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ेगा और जो यहाँ का दूरस्थ क्षेत्र है और जिस तरह यहाँ से पर्वतीय भौगोलिक स्थितियां हैं उन सब से लेकिन विनोद जी, जो आपके दावे हैं उनमें दम न तो आम आदमी पार्टी को दिख रहा है न कांग्रेस को दिख रहा है। कांग्रेस से जीत जी कह रहे हैं कि रास्ता हमारा आसान कर दिया है ये मुख्यमंत्री बदलकर। आम आदमी पार्टी कह रही है कि गंगोत्री से चुनाव हारने वाले थे तीरथ सिंह रावत, इस वजह से मुख्यमंत्री बदला गया है। अब कांग्रेस पार्टी को कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो इस तरह की अनर्गल बातें करके ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के अंदर एक सशक्त नेतृत्व के रूप में उभरेंगे और जिस तरह से उत्तराखंड की आबादी, मुझे लगता है कि युवाओं के हिसाब से इतनी बड़ी आबादी युवाओं की उत्तराखंड राज्य के अंदर है, उससे तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा लाभ उनको प्राप्त होगा। मनोज जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि फिलहाल 4 नेता दिल्ली से थे, अब भेजे गए थे दरअसल, चाहे वो प्रभारी सह प्रभारी की बात की जाए, दुष्यंत गौतम जी, रेखा जी, डी पुरंदेश्वरी और नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। ये कोशिश कितनी होगी कि दिल्ली का दखल भी हो और अपने मुताबिक कंट्रोल करके जो छवि बिगड़ी है उसे सुधारने की कोशिश आला कमान करेगा? पुष्कर सिंह धामी जी अपने आप में व्यवहार के और संगठन, एक कुशल संगठक के रूप में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। उनको सबको साथ लेकर चलने का उनके अंदर एक बहुत ही सद्गुण है और निश्चित रूप से वो सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से और माननीय विधायक गणों के और पार्टी के मार्गदर्शन में वो एक अच्छी सरकार उत्तराखंड राज्य को देंगे। और आने वाली मनोज जी, आपने कहा कि आप बड़े करीब से जानते हैं और अरसे से जानते हैं पुष्कर सिंह धामी को, तो टीम धामी में भी कोई बदलाव दिख सकता है क्या, या जो पहले के मंत्री रहे उनको चेहरा बनाया जाएगा इस बार भी? कोई उम्मीद आपको मनोज जी? ये प्रश्न मेरे से था विनोद जी? मनोज जी मेरा सवाल आपसे था। मनोज जी जी, अब मैं सुना नहीं एक्चुअली प्रॉपर। मनोज जी, मेरा सवाल ये था कि चूंकि आपने कहा कि आप एक लंबे वक्त से धामी साहब को जानते हैं, आपने उनको बड़े करीब से देखा है, तो टीम धामी को लेकर आपकी कोई प्रतिक्रिया? देखिए, टीम धामी बहुत लंबी टीम है, तराई और मेरे ख्याल से ये जो केंद्रीय थिंक टैंक है जो भाजपा का, उसमें तराई और पहाड़ दोनों में सामंजस्य बिठाने की कोशिश की होगी, क्योंकि जो संघ और संगठन की एक रिपोर्ट है उसके आधार पे तराई में अपना आम आदमी पार्टी आगे बढ़ सकती है। मैं जीतराम जी की जो विधायक जी है, बहुत सज्जन विधायक हैं हमारे जी, उनकी बात के साथ चलता हूं कि इतना लंबा जनाधार होने के बाद भी भाजपा ये परिवर्तन करती जा रही है जी। ये वास्तव में आम पब्लिक के लिए बीच एक बिल्कुल इसका संदेश क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मनोज जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। विनोद जी, आप जुड़े चर्चा में, आपका बहुत शुक्रिया। जीतराम जी, आपका भी बहुत आभार इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंच रहे हैं। राज्यपाल के सामने वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, विधायकों के समर्थन का दावा पेश करेंगे। विधायक दल की बैठक में उन्हें एक सर्वसम्मति से नेता चुना गया है। शाम 6 बजे शपथ भी होगी। तमाम चुनौतियां हैं, चुनौतियों से पार कैसे आएंगे, 2022 की जंग कैसे जीते बीजेपी, ये देखना होगा। फिलहाल चर्चा में इतना है।